नमस्कार दोस्तों, एरिया फार्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि अनार की खेती कब और कैसे करें। मेरे चैनल की सदस्यता लेने के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। केवल 200 पौधे प्रति एकड़ और 15 किलोग्राम प्रति पेड़ के साथ एक किसान टर्नओवर के छठे वर्ष में प्रति वर्ष 4,50,000 रुपये तक कमा सकता है। तब से मुनाफा केवल हर साल बढ़ता रहता है। अनार की प्रति एकड़ उपज 8 टन है। अगर अच्छी देखभाल की जाए तो यह अन्य फसलों की तुलना में कहीं अधिक है। अनार की खेती अच्छे से करने के लिए जल निकास वाली रेतीली दोमट सबसे अच्छी मानी जाती है। फलों की गुणवत्ता और रंग भारी मिट्टी की अपेक्षा हल्की मिट्टी में अच्छा होता है। सुपर भगवा, इस किस्म के फल भगवा रंग के चिकने चमकदार और बड़े आकार के होते हैं। इसके बीज मुलायम होते हैं। किसानों के लिए गर्मियों में फायदेमंद अनार की खेती एक पौधा लगाकर 25 साल तक करें कमाएं। भारत में अनार की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र में की जाती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात में छोटे स्तर में इसके बगीचे देखने को मिल सकते हैं। अनार की खेती कर आप साल में 8 से 10 लाख तक की कमाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं अनार की खेती के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फार्मिंग टिप्स, पोमेग्रेनेट फार्मिंग टिप्स। गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा असर फसलों पर पड़ता है। ज्यादातर फसलों में बढ़ती गर्मी के साथ ही सिंचाई भी बढ़ानी पड़ती है, जिससे किसानों को खेती में ज्यादा लागत आती है। लेकिन अगर आप गर्मियों में अनार की खेती करेंगे तो इसका बहुत फायदा मिलता है। दरअसल अनार की फसल को ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं अनार की खेती गर्म मौसम में अच्छे से हो पाती है। अनार उत्पादन की तकनीक। 1. अनार की खेती। 2. जलवायु। 3. मृदा। 4. किस्में। 5. प्रवर्धन। 6. रोपण। 7. खाद एवं उर्वरक। 8. सिंचाई। 9. सधाई। 10. कॉट छॉट। 11. बहार नियंत्रण। 12. तुड़ाई। 13. उपज। 14. श्रेणीकरण। 15. भंडारण। अनार की खेती। भारत में अनार की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र में की जाती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात में छोटे स्तर में इसके बगीचे देखे जा सकते हैं। इसका रस स्वादिष्ट तथा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। भारत में अनार का क्षेत्रफल 113.2 हजार हेक्टेयर, उत्पादन 745,000 मैट्रिक टन एवं उत्पादकता 6.60 मैट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। जलवायु। अनार उपोष्ण जलवायु का पौधा है। यह अर्ध शुष्क जलवायु में अच्छी तरह उगाया जा सकता है। फलों के विकास एवं पकने के समय गर्म एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक उच्च तापमान रहने से फलों में मिठास बढ़ती है। आर्द्र जलवायु से फलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है एवं फफूंद जनक रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। इसकी खेती समुद्र तल से 500 मीटर से अधिक ऊंचे स्थानों पर की जा सकती है। मृदा। अनार विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, परंतु अच्छे जल विकास वाली रेतीली दोमट सर्वोत्तम होती है। फलों की गुणवत्ता एवं रंग भारी मृदाओं की अपेक्षा हल्की मृदाओं में अच्छा होता है। अनार विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, परंतु अच्छे जल विकास वाली रेतीली दोमट सर्वोत्तम होती है। फलों की गुणवत्ता एवं रंग भारी मृदाओं की अपेक्षा हल्की मृदाओं में अच्छा होता है। अनार मृदा लवणीयता 9.00 AS मिलीलीटर एवं क्षारीयता 6.78 ASP तक सहन कर सकता है। किस्में। 1. गणेश। यह किस्म डॉक्टर GS चीमा द्वारा गणेश रिवन फल अनुसंधान केंद्र, पूना से 1936 में आलंदी किस्म के वरण से विकसित की। इस किस्म के फल मध्यम आकार के बीज कोमल तथा गुलाबी रंग के होते हैं। यह महाराष्ट्र की मशहूर किस्म है। 2. ज्योति। यह किस्म बेसिन एवं ढोलका के संकरण की संतति से चयन के द्वारा विकसित की गई है। फल मध्यम से बड़े आकार के चिकनी सतह एवं पीलापन लिए हुए लाल रंग के होते हैं। एरिल गुलाबी रंग की बीज मुलायम बहुत मीठे होते हैं। प्रति पौधा 8 से 10 किग्रा उपज प्राप्त की जा सकती है। 3. मृदुला। यह किस्म गणेश एवं गोले शाह किस्म के संकरण की F1 संतति से चयन के द्वारा महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, महाराष्ट्र से विकसित की गई है। फल मध्यम आकार के चिकनी सतह वाले गहरे लाल रंग के होते हैं। एरिल गहरे लाल रंग की बीज मुलायम, रसदार एवं मीठे होते हैं। इस किस्म के फलों का औसत वजन 250 से 300 ग्राम होता है। 4. भगवा। इस किस्म के फल बड़े आकार के भगवा रंग के चिकने चमकदार होते हैं। एरिल आकर्षक लाल रंग की एवं बीज मुलायम होते हैं। उच्च प्रबंधन करने पर प्रति पौधा 30.38 किग्रा उपज प्राप्त की जा सकती है।
5. अरक्ता। यह किस्म महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, महाराष्ट्र से विकसित की गई है। यह एक अधिक उपज देने वाली किस्म है। फल बड़े आकार के, मीठे, मुलायम बीजों वाले होते हैं। एरिल लाल रंग की एवं छिलका आकर्षक लाल रंग का होता है। उच्च प्रबंधन करने पर प्रति पौधा 25 से 30 किलोग्राम उपज प्राप्त की जा सकती है। प्रवर्धन। 1. कलम द्वारा 1 वर्ष पुरानी शाखाओं से 20 से 30 सेकंड मी लंबी कलमें काटकर पौधशाला में लगा दी जाती हैं। इंडोल ब्यूटारिक अमल IBA 3000 ppm से कलमों को उपचारित करने से जड़ें शीघ्र एवं अधिक संख्या में निकलती हैं। 2. गूटी द्वारा अनार का व्यावसायिक प्रवर्धन गूटी द्वारा किया जाता है। इस विधि में जुलाई अगस्त में 1 वर्ष पुरानी पेंसिल समान मोटाई वाली स्वस्थ, ओजस्वी, परिपक्व 45 से 60 सेंटीमीटर लंबाई की शाखा का चयन करें। चुनी गई शाखा से कलिका के नीचे 3 सेंटीमीटर चौड़ी गोलाई में छाल पूर्ण रूप से अलग कर दें। छाल निकाली गई शाखा के ऊपरी भाग में IBA 10,000 ppm का लेप लगाकर नमी युक्त स्फैग्नम मास चारों ओर लगाकर पॉलीथीन शीट से ढककर सुतली से बांध दें। जब पॉलीथीन से जड़ें दिखाई देने लगें उस समय शाखा को स्किटिया से काटकर क्यारी या गमलों में लगा दें। रोपण। पौधरोपण की आपसी दूरी मृदा का प्रकार एवं जलवायु पर निर्भर करती है। सामान्यतः 4 से 5 मीटर की दूरी पर अनार का रोपण किया जाता है। सघन रोपण पद्धति में 5 से 2 मीटर 1000 पौधे हैं, 5 से 3 मीटर 666 पौधे हैं, 4.5 से 3 740 पौधे हैं की आपसी अंतराल पर रोपण किया जा सकता है। पौधरोपण के 1 माह पूर्व 60 से 60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, गहराई, आकार के खोद कर 15 दिनों के लिए खुला छोड़ दें। तत्पश्चात की ऊपरी में 20 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद एक फास चूर्ण में मिलाकर को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। भरने के बाद सिंचाई करें ताकि अच्छी तरह से जम जाए। तदुपरांत पौधों का रोपण करें एवं रोपण पश्चात तुरंत सिंचाई करें। खाद एवं उर्वरक। 1. पत्ते गिरने के 1 सप्ताह बाद या 80 से 85% पत्तियों के गिरने के बाद पौधों की आयु। खाद एवं उर्वरक को पौधों की आयु के अनुसार कार्बनिक खाद एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग करें। पकी हुई गोबर की खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश की दर को मृदा परीक्षण तथा पत्ती विश्लेषण के आधार पर उपयोग करें। खाद एवं उर्वरकों का उपयोग कैनोपी के नीचे चारों ओर 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी खाई बनाकर देना चाहिए। 2. नाइट्रोजन एवं पोटाश युक्त उर्वरकों को 3 हिस्सों में बांटकर पहली खुराक सिंचाई के समय या बहार प्रबंधन के बाद और दूसरी खुराक पहली खुराक के 3 से 4 सप्ताह बाद दें। फास्फोरस की पूरी खाद को पहली सिंचाई के समय दें। 3. नत्रजन की आपूर्ति के लिए काली में यूरिया एवं लाल में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग करें। फास्फोरस की आपूर्ति के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं पोटाश की आपूर्ति के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें। 4. जिंक, आयरन, मैग्नीज तथा बोरान की 25 ग्राम की मात्रा प्रति पौधे में पकी गोबर की खाद के साथ मिलाकर डालें। सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा का निर्धारण मृदा तथा पत्ती परीक्षण द्वारा करें। सिंचाई। अनार के पौधे सूखा सहनशील होते हैं, परंतु अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई आवश्यक है। मृगबहार की फसल लेने के लिए सिंचाई मई के मध्य से शुरू करके मानसून आने तक नियमित रूप से करना चाहिए। वर्षा ऋतु के बाद फलों के अच्छे विकास हेतु नियमित सिंचाई 10 से 12 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। ड्रिप सिंचाई अनार के लिए उपयोगी साबित हुई है। इसमें 43% पानी की बचत एवं 30 से 35% उपज में वृद्धि पाई गई है। ड्रिप द्वारा सिंचाई विभिन्न मौसम में उनकी आवश्यकता के अनुसार करें। सधाई। अनार में सधाई का बहुत महत्व है। अनार की 2 प्रकार से सधाई की जा सकती है। 1. एक तना पद्धति। इस पद्धति में एक तने को छोड़कर बाकी सभी बाहरी टहनियों को काट दिया जाता है। इस पद्धति में जमीन की सतह से अधिक सकर निकलते हैं, जिससे पौधा झाड़ीनुमा हो जाता है। इस विधि में तना छेदक का अधिक प्रकोप होता है। यह पद्धति व्यावसायिक उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। 2. बहुतना पद्धति। इस पद्धति में अनार को इस प्रकार साधा जाता है कि इसमें 3 से 4 तने छूटे हों, बाकी टहनियों को काट दिया जाता है। इस तरह साधे हुए तने में प्रकाश अच्छी तरह से पहुंचता है, जिससे फूल व फल अच्छी तरह आते हैं। कॉट शॉट। 1. ऐसे बगीचे जहां पर ऑयली स्पॉट का प्रकोप ज्यादा दिखाई दे रहा हो वहां पर फल की तुड़ाई के तुरंत बाद गहरी छटाई करनी चाहिए तथा ऑयली स्पॉट संक्रमित सभी शाखों को काट देना चाहिए। 2. संक्रमित भाग के 2 इंच नीचे तक छटाई करें तथा तनों पर बने सभी कैंकर को गहराई से छिलकर निकाल देना चाहिए। छटाई के बाद 10% बोर्डो पेस्ट को कटे हुए भाग पर लगाएं।
बारिश के समय में छटाई के बाद तेल युक्त कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1 लीटर अलसी का तेल का उपयोग करें। 3. अतिसंक्रमित पौधों को जड़ से उखाड़ कर जला दें और उनकी जगह नए स्वस्थ पौधों का रोपण करें या संक्रमित पौधों को जमीन से 2 से 3 इंच छोड़कर काट दें तथा उसके उपरांत आए फुटानों को प्रबंधित करें। 4. रोगमुक्त बगीचे में शिथिल अवस्था के बाद जरूरत के अनुसार छटाई करें। 5. छटाई के तुरंत बाद बोर्डो मिश्रण 1% का छिड़काव करें। बहार नियंत्रण। अनार में वर्ष में 3 बार जून जुलाई, मृग बहार, सितंबर अक्टूबर, हस्त बहार एवं जनवरी फरवरी अम्बे बहार में फूल आते हैं। व्यावसायिक रूप से केवल एक बार की फसल ली जाती है और इसका निर्धारण पानी की उपलब्धता एवं बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं होती है वहां मृग बहार से फल लिए जाते हैं तथा जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होती है वह फल अम्बे बहार से लिए जाते हैं। बहार नियंत्रण के लिए जिस बहार से फल लेने हो उसके फूल आने से 2 माह पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। तोड़ाई। अनार नॉन क्लामेट्रिक फल है, जब फल पूर्ण रूप से पक जाए तभी पौधे से तोड़ना चाहिए। पौधों में फल सेट होने के बाद 120 से 130 दिन बाद तुड़ाई के तैयार हो जाते हैं। पके फल पीलापन लिए लाल हो जाते हैं। उपज। पौधे रोपण के 2 से 3 वर्ष पश्चात फलना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से उत्पादन रोपण के 4 से 5 वर्षों बाद ही लेना चाहिए। अच्छी तरह से विकसित पौधा 60 से 80 फल प्रति वर्ष 25 से 30 वर्षों तक देता है। श्रेणीकरण। अनार के फलों के वजन, आकार एवं बाहरी रंग के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जाता है। सुपर साइज। इस श्रेणी में चमकदार लाल रंग के बिना धब्बे वाले फल जिनका भार 750 ग्राम से अधिक हो आते हैं। किंग साइज। इस श्रेणी में आकर्षक लाल रंग के बिना धब्बे वाले फल जिनका भार 500 से 750 ग्राम हो आते हैं। क्वीन साइज। इस श्रेणी में चमकदार लाल रंग के बिना धब्बे वाले फल जिनका भार 400 से 500 ग्राम हो आते हैं। प्रिंस साइज। पूर्ण पके हुए लाल रंग के 300 से 400 ग्राम के फल इस श्रेणी में आते हैं। भंडारण। शीत गृह में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 2 माह तक भंडारित किया जा सकता है।